तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील की एपिसोड 5 के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर जाके अपनी राय बतानी है कि आपको ये एपिसोड जो है वो कैसी लगी। मतलब एपिसोड में कुछ सीन ऐसे थे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन थे, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव मैसेज जो है वो इस एपिसोड बल्कि पूरे ड्रामे के अंदर जो एक नया टॉपिक मून वाला टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है, तो उसको लेके जो अवेयरनेस दी जा रही है और जिस तरह से पॉजिटिव तरीके से उसको डीलिंग का जो तरीका बताया जा रहा है वो शाबाश के काबिल है वो चीज़। अच्छी बात है, इस तरह के ड्रामे जो है वो बनने चाहिए, और जिससे जो है वो लोगों को मतलब देखने तो हैं ड्रामे अरसे से सदियों से देखते आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट चलें अब हमें जो है वो अब तो बदलना चाहिए कि जो रियल टाइम जो टॉपिक्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करना चाहिए, ड्रामा के ज़रिए अवेयरनेस देनी चाहिए। क्योंकि जुल्म तो हर लम्हा हर जगह पे हो ही रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि उन्हें अपने हक़ के लिए आवाज़ कैसे उठानी है। अगर मून की बात करें तो मून को जो है वो मिसयूज़ किया अगेन एक और पॉलिटिशियन ने, जो कि जी राव काशी साहब थे। और क्योंकि वो जो कैसर बाऊ है और राव काशिफ़ है, उनकी आपस में जो है वो लगती है एक दूसरे से, और दोनों ही जो है वो पॉलिटिशियन टाइप बंदे हैं। तो राव काशिफ़ को मौका मिला और एसएचओ को अपना बदला चाहिए था कि जी उसकी कैसर बाऊ ने जो इंसल्ट की थी उसको पैसे वैसे नहीं दिए थे। तो उसने राव काशिफ़ को जाके बताया, तो उसने फिर मून को बुलाया और दिलासा तो ऐसे दिलाता है जैसे पता नहीं यही सबसे बड़े हमदर्द हैं। और मून को जी मिसयूज़ ऐसे किया कि उसको जी ये कह के कि जी नया लॉ आया है कि आपका नेम जो वो नहीं बताया जाएगा। और फिर जब उसने एहतजाज करवाया कामी के थ्रू, तो साफ साफ जो है वो हर जगह पे सोशल मीडिया पे मून का नाम ही गूंज रहा था कि मून के साथ जो है वो जो भी बाऊ कैसर ने जो वो बदतमीज़ी की। और जब कामी को पता चलता है कि जी एहतजाज कैसर बाऊ के ख़िलाफ़ करना है, तो उसको फिर अपनी जो उसकी इंसल्ट की थी बाऊ कैसर ने, तो उसने जी वो सोच के बड़ा वो एक्साइटेड हुआ और उसने जाके फिर अच्छा खासा मतलब, और कहते हैं ना कि टाइमली उसने अपना बदला ले लिया। और बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की कि मेरी तो जी 10 बंदों के सामने हुई थी, तुम्हारी तो पूरा जो है वो मुल्क देखेगा माफ़ी मांगना और तुम्हारी जो है वो इंसल्ट। तो कैसर बाऊ जो कि एक बड़ा शाना किस्म का आदमी है, तो उसने टाइमली जो है वो स्टेप लिया और जी माफ़ी मांग ली, एक्सक्यूज़ कर लिया, क्योंकि जितना हजूम इकट्ठा था तो उसको ये था कि कहीं और कोई स्यापा ही ना हो बाद में, क्योंकि वो बड़ा चालाक किस्म का जो है वो गिरा हुआ बंदा है, तो उसको पता है कि कैसे उसने अपनी इंसल्ट का जो है वो बदला लेना है। खैर, तो उसने जो है वो फाइनली माफ़ी मांगी और कामी का तो जो है वो बदला पूरा हो गया। बट मून के साथ अभी कुछ नहीं समझ आ रहा कि उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब जो सोनू होता है वो मून को अपनी अम्मा के पास लेके जाता है, तो उनकी अम्मा ने जो कहानी सुनाई वो बड़ा ही कोई ना इमोशनल सीन था और बड़े ज़बरदस्त मैसेज था कि उस्ताद वाला जो वो सारा वाक़या हुआ कि वो अपने उस्ताद को आखिरी टाइम पे जो है वो पानी तक भी नहीं जो है वो दे सकी। और फिर देखें कि ऐसे रेग्रेट्स जिनमें मतलब जो एक चीज़ लिखी है ना वो ख़त्म नहीं हो सकती है, वो टल नहीं सकती, लेकिन अगर आपके हाथ से ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो उसके रेग्रेट्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी आपको जो है ना डसते रहते हैं, डंक मारते रहते हैं, और आपको जो है वो ज़िंदगी में वो कड़वाहट जो है वो याद आती रहती है। खैर, आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको वो चीज़ अगर याद रहती है तो आप जो है फिर कभी भी कोई इस तरह का काम जो है वो दोबारा नहीं करते। तो उन्होंने इतना खूबसूरत मैसेज था ना, और मेरा ख़्याल है कि इसको जो है जितना भी इसको इसकी अवेयरनेस दी जाए वो कम है कि जिस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो चुप नहीं रहना। देखें, जब जुल्म तभी बढ़ता है जब जिस पे जुल्म हो वो खामोश हो जाए, तो इसलिए जुल्म को ताकत मिलती है, जुल्म की पावर ही यही है, वो तभी ताकतवर बनता है कि जब उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई उस रिएक्शन ना आए या कि उसका कोई सद्देबाब ना किया जाए। अगर जुल्म हो गया और होता किस पे है, बेचारे गरीब के ऊपर, ऐसे के जो बेबस होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जिसके हाथ में, तो इदारे भी तभी वर्क करेंगे जब आप काम करना शुरू करेंगे। तो फिर इदारे क्या, बड़ी से बड़ी हुकूमत भी जो है वो हिल के रह जाएगी जब आप अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ जो है वो बोलेंगे। तो बड़ा अच्छा मैसेज था कि बाकी देखी जाएगी जो अल्लाह की मर्ज़ी, बट आपने जुल्म के खिलाफ जो है वो चुप नहीं रहना। फिर जिसके साथ जो हुआ वो मतलब उसको नहीं छुपना। मतलब एक तो जुल्म भी आपके साथ हो और दूसरा जो है वो शर्मिंदगी भी आप ये समझे जी आपको उठानी पड़ेगी, आपकी बदनामी होगी या वो होगा। आपकी ज़ात का सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो आपको, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सरासर एक तो चले जिसने आपके साथ जुल्म किया वो तो सरासर जुल्म है। उससे बड़ा जुल्म ये होता है कि आप उस जुल्म पे चुप कर जाते हो, तो अपने हक़ में जो है वो आप सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी करते हो। तो ऐसा कभी भी किसी ने भी जो है वो नहीं करना। अल्लाह माफ़ करे कि कभी ऐसे ज़िंदगी में टाइम ना आए। उसके बाद जनाब कामी ने जो थी वो उसकी राबिया की जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, उसको बड़ा गुस्सा है, बड़ी तब चढ़ी हुई थी जी ये क्या कर रही है, लेकिन कामी के अब्बा का रिएक्शन बड़ा ठंडा कूल, और वो था कि नहीं क्या हो गया, मतलब कि वो एक गाने ही गा रही है और उसने क्या गलत किया है। तो जब बड़े इस तरह से पॉजिटिव होते हैं तो फिर बड़े बड़े लोग जिस तरह से तनकीद करने वाले होते हैं, बात का पतंगड़ बनाने वाले, तमाशा बनाने वाले, वो अपनी मौत आप ही मर जाते हैं। खैर, उसकी माँ और जो कामी है और उसकी माँ जो है और इसी चीज़ पे कर रहे थे जिसकी माँ कह रही थी कि मुझे लगता नहीं कि इन्होंने रिश्ता करना है, बट कामी इस चीज़ पे वजीद है जी कि उसने करना है तो राबी से ही रिश्ता करना है।
खैर फिर जो राबी की माँ होती है वो राबी को कॉल करके बताती है जिस तरह कामी को जो है वो मतलब वो गुस्से में फिर उसने तुम्हारी वीडियो देख लिया है। फिर राबी कहती है कि जी अच्छा जब वो घर आएगी तो वो उसको जो है वो अच्छी तरह निबड़ लेगी। तो जनाब ओवरऑल बड़ी अच्छी एपिसोड थी। और अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि जो राबी का फादर है उसका जो है वो सोनू की जो बुआ है उसके साथ जो है वो क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, मतलब यही वो अब्बा है जो कहीं खोया हुआ है या कि ये वैसे उनकी हेल्प करता है। तो ये अभी जो है वो लेट्स सी कि क्या होता है।